कहानी शुरू होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसमें बहुत तरह की पावर होती है और इस वजह से उसका कोई भी फैमिली मेंबर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो सब डिसाइड करते हैं कि उसे बोली में सेल कर देंगे। उस लड़की को 100 से भी ज्यादा लोगों के सामने रखा जाता है। इतने में एक लंबा सा आदमी आता है जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं। वह उस लड़की को $5 मिलियन में खरीद लेता है। वह आदमी उसे एक अजीब सी जगह लेकर जाता है जहाँ कई सारे अजीब क्रिएचर घूम रहे होते हैं। फिर वो रूम तक पहुँचते हैं। फिर वह आदमी अपना मास्क हटाता है तो हम देखते हैं कि वह आदमी पूरी हड्डियों का था। वह उस लड़की से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा किस्मत वाली हो जो इस तरह से पैदा हुई हो। फिर वह अपना बचपन याद करती है जो कि बहुत बुरा और दर्दनाक था, जिससे उसे लगता है कि वह किस्मत वाली तो कभी नहीं हो सकती, जिससे वह बहुत घबरा जाती है। वह आदमी उसे जोर से गले लगा लेता है। वह नहीं चाहता है कि वह लड़की अपने आप को और ज्यादा नीच समझे। जब उसकी आंखें बंद होती है वह उसे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर जाता है। वह बताता है उतनी देर में जापान से फ्रांस आ गए आम बंदा नहीं है। वह एक मेज है जो मैजिक भी कर सकता है। फिर वह उसे नहलाता है। जब वह नहा रही होती है तो वहाँ कुछ फेरी भी आ जाती है जिन्हें एरियल्स कहते हैं। फिर उसे बहुत ही अच्छा नाश्ता मिलता है। एक लेडी जिसका नाम सिल्वर है वह उस घर की केयर टेकर है। उसे बहुत टाइम के बाद ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा था। एलियंस उसे बताते हैं कि उसे अब ट्रेनिंग दी जाएगी और वह भी एक मेज बनेगी। और एलियंस बताता है कि वह एक रेयर ब्रीड से है जिसका नाम सेलेबैक है। एलियंस बताता है कि सेलेबैक एक जैसा बंदा होता है जो एरियल्स को देख सकता है और मैजिक में भी अच्छे होते हैं। एलियंस उस लड़की को फैमिली का मेंबर बनने को कहता है और एक रेयर नेकलेस भी देता है, लेकिन उसको फैमिली वर्ड ही अजीब लग रहा होता है। उसको बहुत अच्छी नींद आती है लेकिन कुछ एरियल्स चॉइस को उठा देती है। वह उसे उनके साथ जंगल में जाने को कहती है। वह उसे जंगल भी अंदर तक ले जाती है। फिर एरियल्स चॉइस को उनकी दुनिया में जाने को कहती है, लेकिन वह एरियल्स को मना कर देती है क्योंकि पहले उसके पास कोई नहीं था, पर अब एलियंस है। इतने में एलियंस वहाँ आ जाते हैं और चॉइस को वापस ले जाता है। एलियंस चॉइस से कहता है कि वह उसे खुश रखेगा। इसके बाद चॉइस 2 दिन तक सोती है। चॉइस के उठने के बाद एलियंस उसे शॉपिंग पर ले जाता है और अपना चेहरा एक नॉर्मल इंसान में बदल लेता है जिससे कोई भी उसे पहचान ना ले। एलियंस लाइब्रेरी में ले जाते हैं जिसमें छुपी वर्कशॉप होती है जहाँ चॉइस एंजेलिका से मिलती है, इक्विपमेंट बनाती है। एंजेलिका को पता नहीं होता कि चॉइस एक सेलिब्रिटी है और वह उसे एक क्रिस्टल देती है और उसे चेंज करने को कहती है। चॉइस उसे एक सुंदर गार्डन में बदल देती है जिसके पावर को देखकर एंजेलिका हैरान हो जाती है। एलियंस एंजेलिका से कोई ऐसा इक्विपमेंट मांगता है जिससे चॉइस अपनी पावर को हैंडल कर सके। इक्विपमेंट खरीदने के बाद फिर वो दोनों वापस घर आ जाते हैं और आके देखते हैं कि एक बंदा जिसका नाम साइमन होता है वो उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। उसे एलियंस से मिलना था। कुछ देर बाद एलियंस चॉइस को एक जगह ले जाता है ड्रैगन दिखाने के लिए, लेकिन एक सिल्वर ड्रैगन चॉइस को उठाकर ले जाता है और चॉइस देखती है कि वह एक गोल्डन बाल वाला आदमी उसे कंट्रोल कर रहा होता है। वह उसे ड्रैगन के सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है और उसे पानी में गिरा देता है जिससे चॉइस पूरी भीग जाती है। इतने में एलियंस परछाई में से निकल कर आ जाता है। गोल्डन बाल वाला आदमी बताता है कि वह ड्रैगन लैंड का केयरटेकर है और साथ में ही वह एक मेज भी है जिसका नाम लंदन है। लंदन को एलियंस से कुछ बात करनी थी, इसलिए वह चॉइस को बेबी ड्रैगन के साथ खेलने के लिए छोड़ देते हैं। खेलने के बाद चॉइस देखती है कि बूढ़ा ड्रैगन जिसकी जिंदगी खत्म होने वाली होती है। चॉइस उसके लिए दुखी हो जाती है। ड्रैगन का नाम नावीन होता है और चॉइस अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती है और याद करती है कि वह सुसाइड करने वाली थी। नावीन चॉइस को देखता है कि वह परेशान हो रही होती है तो वह चॉइस को अपनी आखिरी उड़ान पर ले जाता है। फिर जब वह वापस आते हैं तो चॉइस देखती है कि नावीन पेड़ में बदल रहा है। नावीन चॉइस से कहता है कि जब भी अकेला फील करना तो मेरे पास आ जाना। चॉइस इस दुनिया से परेशान हो जाती है और एलियंस के पास जाने लगती है, लेकिन जाते हुए चॉइस चक्कर खाकर गिर जाती है। जब चॉइस उठती है तो वह देखती है कि एक बोलने वाली बिल्ली उससे बातें कर रही है। एलियंस बताता है कि बिल्ली 9 जिंदगियां जिएगी और यह अपनी 7वीं जिंदगी जी रही है। फिर वो एक जगह पर जाते हैं
जो पूरी तरह से बिल्लियों से घिरा हुआ होता है। वो बिल्लियां चाहे उसको अपनी रानी के पास ले जाती है। रानी बिल्ली अपना नाम मॉली बताती है और वो ये भी बताती है कि वो एक लड़की के साथ रहती है जिसे मॉली अपनी मास्टर मानती है। मॉली को चाहे इसकी हेल्प चाहिए होती है। फिर मॉली चाहे इसको एक स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि बहुत साल पहले एक ईविल बंदा था जो बिल्लियों को मारना पसंद करता था। बहुत सारी कैट्स एक हुई और उन्होंने उसको मार दिया, पर उसकी ईविल सोल रह गई, वापस आ रही है। चॉइस स्टोरी बहुत ध्यान से सुन रही होती है। इतने में कोई चॉइस को पानी में ले जाता है। चॉइस देखती है कि जो कैट मारता था उसकी वाइफ की सोल उसे पानी में ले जा रही होती है। वाइफ बताती है कि अपने पति से बहुत प्यार करती है, इसलिए चॉइस उन दोनों की सोल को खत्म कर दे जिससे वो दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सके। एलियंस चॉइस को पानी से निकालता है और चॉइस को मिशन देता है कि बुरे सोल को खत्म करने का। रात में चॉइस तैयार होती है और लैंप लेकर निकल जाती है। इविल सोल की तरफ चॉइस अपने मैजिक शुरू करती है। इससे पहले दो लोग उसे पकड़ लेते हैं जिनका नाम फ्रेड और एलिस होता है। तो साइंस का इस्तेमाल करते हैं मैजिक करने के लिए। चॉइस सब हैरान हो जाती है जब वो उसे बताते हैं कि वो जल्दी मरने वाली है और वो दोनों चॉइस को टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में ले जा रहे थे। वो चाहे इसका नेकलेस निकाल देते हैं, सोचते हैं कि ट्रैकर हो सकता है। चॉइस सबसे परेशान हो जाती है और आजाद होकर वहाँ से भागने लगती है। इतने में वहाँ एलियंस आ जाता है। एलियंस ऐसा पहला इंसान था जिसने चाहे इसका एक फैमिली की तरह ख्याल रखा था। एलियंस जो ऐसे कहता है कि इविल सोल को मारने का काम शुरू रखो। मौलवी भी चॉइस की हेल्प करने के लिए आ जाती है और एलियंस जब तक उन दोनों को संभाल रहा होता है, चॉइस मैथ्यू की मेमोरी में जाती है जिससे उसे पता चलता है कि एक मैथ्यू को बताती है कि उसकी वाइफ मीना के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मैथ्यू को उसे बचाने के लिए एंटीडोट बनाना पड़ेगा, जिसको बनाने के लिए मैथ्यू की कैट को मारना शुरू करता हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो मैथ्यू अपनी वाइफ की पालतू कैट को मारने जा रहा होता है, लेकिन वो कैट मैथ्यू के गले पर काट लेती है और बाकी की कैट्स भी वहां आ जाती है जिससे मैथ्यू मर जाता है। मीना फिर चॉइस से कहती है कि उन्हें मिटा दो। मॉली तैयार होती है अपने आप को इस काम के लिए खत्म करने को, पर चॉइस एरियल्स के विंड मैजिक का यूज करती है सोल को एक शांति भरी एंडिंग देने के लिए। उन दोनों सॉर्सरर को लग रहा है कि चॉइस कभी सोल को खत्म नहीं कर पाएगी, लेकिन एलियंस चॉइस पर पूरा भरोसा करता है। इतने में तेज हवा आती है और चॉइस मॉली के साथ आ जाती है। चॉइस की सफलता देखने के बाद सॉर्सरर चले जाते हैं, लेकिन एलियंस रेनफ्रेड के गायब हाथ के बारे में सोच रहा होता है। चॉइस इतना कुछ करने के बाद थक जाती है और एलियंस उसे उठाकर घर ले जा रहा था। चॉइस रास्ते में एलियंस से पूछती है कि वो कब मरेगी। एलियंस जवाब देता है कि 3 साल में। फिर वो कहता है कि वो चॉइस की मौत की और लेट करने का कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा, क्योंकि उसे चॉइस के साथ और लंबा जीना है। एलियंस बताता है कि वो ना ह्यूमन है ना ही फेरी। उसने लाखों लोग देखे हैं पर वो उन्हें कभी समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने चॉइस को देखा तो उसे लगा कि चॉइस को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसके पास कोई और रहने की जगह नहीं है। जब एलियंस ये सब बातें कर रहा होता है तब चॉइस सिर्फ एलियंस की आंखों में देख रही होती है, क्योंकि उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही होती है। पर चॉइस एलियंस का चेहरा पकड़कर कहती है कि मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। पर नेक्स्ट डे चॉइस 2 हफ्ते लंबी नींद में चली जाती है। एलियंस उसे माउंटेन पर ले जाता है ताकि वो जल्दी रिकवरी कर सके। साइमन भी चॉइस को देखने आता है और फेरी की रानी टिटानिया और उसका पति ओवरोन भी चॉइस को देखने आते हैं। ओवरोन चॉइस को उठा देता है और चॉइस जाकर एलियंस से गले लग जाती है। टिटानिया बहुत खुश होती है उन दोनों का रिश्ता देखकर। फिर वो चॉइस को गुड ब्लेसिंग देती है और चली जाती है। हमें पता चलता है कि एलियंस एक पूरा पास्ट चॉइस से छुपा रहा होता है। एलियंस चॉइस को मैजिक सिखाता है ताकि चॉइस अपने आप को अच्छे से मुसीबत से बचा पाए। एलियंस ने कुछ गलत काम किए होते हैं पास्ट में, इसलिए उन्हें चोर्स की हेल्प करनी होती है। एलियंस चॉइस को एक रिंग देता है और बताता है कि चॉइस की हेल्प करेगी। मैजिक को कंट्रोल करने में उन्हें किसी वॉच डॉग की इन्वेस्टिगेशन करना होता है। वो 4 पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि जल्दी ही यहाँ किसी की मौत हो गई थी और इंसान की मौत नोच नोच कर हुई थी। फिर एलियंस और चॉइस अलग अलग रास्ते चले जाते हैं।
इन्वेस्टिगेट करने के लिए चॉइस तलाश कर रही होती है, पर इतने में उसके पीछे कुछ घुसट पड़ जाते हैं। चॉइस को एक काले बालों वाला इंसान बचा लेता है। वो इंसान वही डॉग होता है जिसकी वो तलाश कर रही थी, पर वो देखती है कि डॉग घायल है। चॉइस उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है और इतने में एलिस वहाँ आ जाती है और डॉग को ले जाने को कहती है और चॉइस उसे अपनी मैजिक से सुला देती है। डॉग का नाम उल्लास होता है। वो बताता है कि जब से उसके मास्टर की डेथ हुई है वो बहुत ही परेशानी झेल रहा है और अपनी मेमोरी चॉइस के साथ शेयर करता है और बताता है कि चॉइस के बालों का कलर भी उसके मास्टर इसाबेल की तरह है। एलियंस वहां पहुंचता है और एलिस भी नींद से उठ जाती है। उल्लास एलियंस से हेल्प मांगता है क्योंकि एक सॉर्सरर जो उसे ब्लैकमेल करके क्रिएचर बनवा रहा है जिनका नाम सिमर है। एलियंस हेल्प के लिए मान जाता है, लेकिन इतने में कोई उन पर अटैक कर देता है और चॉइस वो अटैक अपने ऊपर ले लेती है। अटैक करने वाली का नाम कर्ता फेल्स होता है, जिसके बारे में अभी बताता है। एलियंस चॉइस को इतना घायल नहीं देख पाता है और एक बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उल्लास चॉइस को पकड़ता है। चॉइस उल्लास की मेमोरी देखने लगती है। वो देखती है कि उल्लास को हमेशा लग रहा होता है कि उसका मास्टर वापस आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और उल्लास चॉइस को भी नहीं खोना चाहता। किस्मत से चॉइस होश में आ जाती है। एलियंस कर्ता फेल्स को मारने वाला होता है, लेकिन चॉइस एलियंस को रोक देती है। रेनफ्रेड आता है और कर्ता फेल्स को शूट कर देता है, लेकिन वो रीजनरेट हो जाता है। चॉइस ये सब देख नहीं पा रही होती। पहले मीना और अब इसाबेल। चॉइस को अपने ऊपर से कंट्रोल जा रहा था और चॉइस का मैजिक बढ़ता जा रहा था। इतने में ब्लू फ्लेम फेरी आ जाती है, जिससे चॉइस कंट्रोल में आ जाती है और उल्लास अपनी इच्छा के बारे में बताता है। वो चॉइस का फैमिलियर बनना चाहता है। फेरी बताती है कि फैमिलियर बनने के बाद मास्टर के मरते ही तुम्हें भी मरना होगा। पहले तो चॉइस मना करती है, पर फिर मान जाती है क्योंकि उसे और अकेला नहीं रहना था। वो दोनों स्पिरिचुअल प्रॉमिस करते हैं और चॉइस उल्लास को नया नाम देती है, रूथ। इसके बाद रूथ इसाबेल का फेस काट लेता है और कर्ता फेल्स भी वहाँ से चली जाती है। इस सब के बाद आखिरकार चॉइस सबके साथ घर जाती है। इस इंसिडेंट को 2 हफ्ते हो जाते हैं, लेकिन एलियंस ने खुद को रूम में बंद कर लिया था। पर चॉइस शॉपिंग जाती है और रात में एलियंस के रूम में चुपचाप घुसती है। एलियंस बताता है कि उसकी बॉडी ह्यूमन फॉर्म खो चुकी है और वो चॉइस से रात में उसके साथ रुकने को कहता है। जब चॉइस सुबह उठती है तो देखती है कि एलियंस गायब होता है। चॉइस और रूथ दोनों एलियंस की तलाश करते हैं। चॉइस पड़ोसी के घर में थोड़ी देर वेट करती है, लेकिन रूथ लगातार ढूंढ रहा होता है। थोड़ी देर में रूथ चॉइस को एलियंस के पास लेकर जाता है। चॉइस एलियंस से सब कुछ पूछती है, वो किस तरह तकलीफ से जूझ रहा है, लेकिन जल्द ही उनकी बातें बीच में ही कट जाती है एक फेरी के द्वारा। फेरी बताती है कि लिंडल चॉइस से मिलना चाहता है अकेले में। फिर चॉइस रूथ के साथ लिंडल तक पहुंचती है, लैंड ऑफ ड्रैगन। जल्द ही रात हो जाती है और लिंडल चॉइस से पूछता है कि उसे क्यों एलियंस जैसे डरावने के पास रहना पसंद है। चॉइस बताती है कि सब उससे दूर भागते थे। उसके भाई ने सुसाइड कर ली थी और उसके मॉम एंड डैड उसे छोड़कर भाग गए थे, लेकिन एलियंस ने उसे अपनाया। फिर लिंडल भी चॉइस को उसकी स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि वो परेशान हो गया था मेस को इतनी लंबी जिंदगी होने से और इस मैजिक से। फिर वो एक दिन एलियंस से मिलता है। वो साथ घूमते हैं, पर एक दिन खाना न होने पर लिंडल बच्चे को ठीक कर खाना मांगता है। लोग एलियंस को डेमन समझकर अटैक करते हैं। बचने के लिए लिंडल टेलीपोर्ट हो जाता है। जब वो सरवाइव कर रहे थे तब एलियंस लिंडल को बताता था कि शायद उसने पहले इंसानों को खाया है, लेकिन ये सुनने के बाद भी चॉइस एलियंस से नहीं डरती। फिर लिंडल चॉइस के बाल काट देता है और चॉइस को एक लकड़ी देता है और उससे कुछ बनाने को कहता है। चॉइस उसमें पूरा दिन लगा देती है। रात हो जाती है। लिंडल फेरी को बुला लेता है। चॉइस उनके साथ डांस करती है, लेकिन वो ये सब एलियंस को दिखाना चाहती थी। फिर चॉइस पानी पर मैजिक करती है, जिससे एलियंस पानी में दिखता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से बात कर पाते हैं। एलियंस बताता है कि उसके बिना घर बहुत खाली खाली लग रहा है। चॉइस कहती है कि वो जल्दी ही आएगी और अपनी फीलिंग्स भी शेयर करेगी एलियंस के साथ। ये सुनकर एलियंस को और भी याद आने लग जाती है। चॉइस लकड़ी छील देती है और फिर लिंडल चॉइस के बाल और कुछ हीरे से उसे रेड कर देता है। चॉइस जैसे ही उसे छूटती है वो टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ वो नेविन से फिर मिलती है। नेविन चॉइस से बहुत ही प्यार से और धैर्यपूर्वक कहता है कि जो भी तुम्हारे दिल में है, जो भी बात तुम्हें परेशान कर रही है, उसे बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के खुलकर कह दो।
फिर चॉइस उसे बताती है कि पहले उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे यह चिंता सता रही थी कि कहीं एलियंस उसे उसके अपने घर से ही बाहर ना निकाल दे, कहीं वे उसे बेघर ना कर दे या फिर उसे किसी और जगह जाने पर मजबूर ना कर दें।